पर हम जा रहे हैं। दीक्षा का तात्पर्यार्थ, दीक्षा शब्द का अर्थ है व्याकरण के अनुसार दीयते ज्ञान संबोधः क्षीयते पाप संचयः दीयते क्षीयते अस्मात् सा दीक्षात्यभिधीयते। ये दीक्षा शब्द का अर्थ है। तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करना है? हम सीधे छलांग ऊपर नहीं लगा सकते। हमको सीढ़ियों के माध्यम से अगर हम पहुंचते हैं तो हम ऊपर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो हमको वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो उसके पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कौन सा मार्ग चुन करके हम वहां तक पहुंचे कि हम अग्रसर हो जाएंगे और वहां हमको दीक्षा प्राप्त होगी। और जैसे ही हम दीक्षा लेंगे हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। एक बात यह है कि दीक्षा लेने के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, वैसा ही जीवन जीते रहे, तो दीक्षा लेने का कोई फायदा नहीं, किसी भी प्रकार से कोई फायदा नहीं। फिर दीक्षा लेना आपका व्यर्थ हो। सबसे पहले जरूरी है कि दीक्षा लेने के हमारे अंदर सामर्थ्य कैसे आ जाए कि हम दीक्षित होने के लायक हो जाएं। तो हमारे सबसे पहले वैष्णवी परंपरा में अत्यंत जरूरी है दीक्षा लेने के पहले, सबसे पहले अत्यंत जरूरी है दीक्षा के आप अधिकारी तभी हैं जब आपका आहार शुद्ध होगा। सबसे पहले जरूरी आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। क्योंकि आहार, अरे शरीर ही तो है ना, और शरीर आहार से चलता है। तो सबसे जरूरी आहार की पवित्रता। महाराज श्री कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऐसी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है जो वस्तु भगवान को भोग लगाई ना जा सके, उसमें विचार रखना है। तो जैसे हमारे यहाँ परंपरा में लहसुन प्याज बैगन आदि ये सब वस्तु, लहसुन प्याज तो सर्वथा वर्जित है। और जब लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगता है तो अन्य वस्तुओं की क्या कहें। तो अशुद्ध आहार बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप सबको दीक्षा लेनी है तो दीक्षा लेने के पहले अत्यंत जरूरी अशुद्ध आहार का त्याग करें। दूसरी सीढ़ी है हमको अपना रहन सहन में परिवर्तन। हम किस प्रकार से रह रहे हैं, हमारे अंदर हम जहां पर जा रहे हैं तो हमको उसी अनुसार हमको रहना है। हम वैष्णव बनने जा रहे हैं तो हमको वैष्णव परिधान पहनना है, हमको वैष्णव परिधान से रहना है, हमको वैष्णवी तरीके से रहना है। बहुत जरूरी है कि हम अपने इस विषय में हम वैष्णव परिधान ग्रहण करें। इसलिए हमारे यहाँ वैष्णवों में एक आवश्यक है, जैसे हमारे वैष्णवों में सबसे पहली बात, हमारे वैष्णवों में कंठी जरूर पहनी जाती है। कंठी, तुलसी। हमारे यहाँ भेष का बहुत महात्मा है। हमारे यहाँ भेष कोई किसी सामान्य को नहीं, हमारे यहाँ भेष भगवान का कहा जाता है। भेष किसका होता है? भगवान का होता है, व्यक्ति का भेष नहीं होता है। वस्त्र कोई सामान्य नहीं, ये भेष होता है और भेष भगवान का। इसलिए हमारे वैष्णवों में सबसे पहले जरूरी है भेष। तो आप वैष्णव बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले वैष्णव परिधान को जरूर। आजकल भौतिक जगत में देख रहे हैं किस प्रकार के लोग कैसे किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। जिस प्रकार अगर पुलिस वाले भैया अगर अपनी वर्दी पहन करके नहीं जानते तो हम उसको नहीं पहचानते हैं। कोर्ट वाले भैया अगर वकील भैया अगर जो है ना कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट लेकर के नहीं जाते हैं अपनी काली कोट पहनकर, तो हम उनको नहीं पहचानते कि वे वकील हैं या जज है या पुलिस हैं। उसी प्रकार आप वैष्णव हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है आपका परिधान। सबसे जरूरी है आपका परिधान। हम ऊट पटांग के वस्त्र पहन करके और अपने को वैष्णव कहें तो ये उचित नहीं है। द्वितीय सीढ़ी मजबूत करने के लिए परिधान की आवश्यकता अत्यंत जरूरी है। दूसरी सीढ़ी परिवेश, अपना भेष का ध्यान रखें और मस्तक पर तिलक वैष्णव के अवश्य होना चाहिए। तो इन सब चीजों की पहले आदत डालिए, थोड़ा तिलक लगाना सीखिए, थोड़ा कंठी पहनना सीखिए और थोड़ा परिवेश में थोड़ा कपड़े पहनना ठीक से सीखिए। तीसरी सीढ़ी है मजबूत करिए अपनी श्रद्धा भगवान के प्रति। अपनी श्रद्धा को मजबूत करिए और ऐसे मजबूत करिए अपनी श्रद्धा को कि कुछ भी हो जाए लेकिन छूटेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि भगवान में पहले तो बहुत श्रद्धा करते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं, जैसे ही दीक्षा ले लेते हैं तो 1 महीने तक तो ऐसी भक्ति कर देते हैं कि इनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। लेकिन हमने पूज्य श्री परमहंस बाबा से सुना है, बोले नई भक्ति 9 दिन, बोले खींचा था 10 दिन तक, बस इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है संतोष, इसलिए नई भक्ति नहीं करिए, अति भक्ति नहीं, धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाइए अपने और धीरे धीरे अभ्यास करिए। और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। भगवान में श्रद्धा, भगवान में आस्था, भगवान में विश्वास, इन सबको आप दृढ़ करिए, फिर आप दीक्षा की तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। और बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के नहीं, बिना श्रद्धा के नहीं। यहाँ तो श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, यहाँ तो श्रद्धा और विश्वास शंकर और पार्वती हैं। तो बिना श्रद्धा और विश्वास के आप चाहेंगे कि हम
दीक्षा लेंगे तो पहुंच जाएंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये तीसरी सीढ़ी है, आप इसको। चौथी सीढ़ी क्या है? वैष्णव में श्रद्धा रखिए। चौथी सीढ़ी है वैष्णवों में श्रद्धा रखिए। हमारे यहाँ संत जन कहते हैं, और एक दिन परमहंस बाबा कह रहे थे, बोले कि संत सबई गुरुदेव है। संत संत में भेद नहीं है, संप्रदायों में भेद नहीं है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कह रहे थे, शायद भक्तमाली जी महाराज का वाक्य है कि बोले गैया के 4 थन होते हैं और 4 संप्रदाय के चारों व्यक्तियों को अलग अलग बैठा दो और कहो भैया दूध दुहो अलग अलग, तो क्या गैया के चारों थनों से अलग अलग दूध निकलेगा? दूध तो एक ही निकलेगा, दूध तो एक ही निकलेगा सब में, तो तत्व सब एक ही है। इसलिए संत संत एक ही है, उसमें किसी भी संप्रदाय के हों, कैसे भी हों, उनमें श्रद्धा रखना है। संत सभी गुरुदेव हैं, संत सभी गुरुदेव हैं, इसलिए अत्यंत जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना। सभी संतों में श्रद्धा, ब्राह्मणों में श्रद्धा, गौ माता में श्रद्धा, पीपल में श्रद्धा, तुलसी में श्रद्धा, सबसे जरूरी है श्रद्धा। तो चौथा कार्य ये है। चौथी सीढ़ी मजबूत करिए अपनी। अगर यह सीढ़ी आपकी 4 सीढ़ियां मजबूत है तो 5वीं सीढ़ी, इच्छा की 5वीं सीढ़ी, और 5वीं सीढ़ी अगर आपकी मजबूत नहीं है तो आप किसी में भी सफल नहीं हो सकते हैं। दीक्षा की 5वीं सीढ़ी क्या है? बोले दीक्षा की 5वीं सीढ़ी है गुरुदेव के प्रति समर्पण और श्रद्धा। दीक्षा की 5वीं सीढ़ी है गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और समर्पण। हमारे यहाँ शरणागति के लिए लिखा कहा गया है कि एक बार अगर शरणागति कर दी, एक बार शरण में चले गए, तो फिर दोबारा अब शरणागति नहीं होनी है। एक ही बार दीक्षा होती है और एक बार ही शरणागति होती है। वैष्णवी दीक्षा एक बार और एक में। एक बात बहुत अच्छी है, उदाहरण रूप में आप समझें, जैसे एक बार आपने शरण ग्रहण कर ली, अब दोबारा किसी की शरण ग्रहण नहीं कर सकते हैं। एक ही बार दीक्षा होगी, दोबारा दीक्षा नहीं होगी, वैष्णवी दीक्षा। बस इसीलिए हमारे यहाँ पहले कहा गया है कि दीक्षा विचार के लीजिए। हमारे यहाँ संतों से सुना है, बोले गुरु करे जान के और पानी पिए। बहुत ध्यान रखना है हमको कि 5वीं सीढ़ी मजबूत रखने हैं, गुरुदेव के प्रति समर्पण। एक बार समर्पण हो गया तो दोबारा समर्पण नहीं है, कहीं भी नहीं होगा। जैसे इसीलिए विचार के दीक्षा लीजिए। जहां आप शरणागति लेने जा रहे हैं वो सामर्थ्यवान है कि नहीं है, इसका भी विचार करना है। अच्छा, वही लेना है जहां आपकी श्रद्धा बन जाए और फिर श्रद्धा कभी टूटे नहीं, जहां आपका विश्वास हो जाए, जहां आपका प्रेम बन जाए, वही आपकी 6ठी सीढ़ी है दीक्षा की। भगवान में कभी भेद नहीं करना है, रामकृष्ण नारायण में कभी भेद नहीं करना है। इस चीज को आप एकदम मजबूत करके रख लीजिए। गुरुदेव भगवान ने जिस परंपरा से जहां मंत्र दिया है आपको, उसी परंपरा का और उसी मंत्र का सदा जप करिए और उसी से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसी से आपको राम कृष्ण नारायण शिव सब प्राप्त हो जाएंगे, आपको सब मिल जाएंगे। इसलिए आप 6ठी सीढ़ी मजबूत रखिए। राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है। संतों से सुना है, सदगुरुदेव भगवान से सुना है कि राम में अगर राम मंत्र मिला है तो राम भी कोई अलग नहीं है, वो भी कृष्ण ही है। किशोरी जी कोई अलग नहीं है, वही राधा जी हैं। रामे राधा बसत है और मां मनमोहन जान। यहाँ तो राम राम करते हुए राधा रानी मिल गई, कृष्ण जी मिल गए। तो राम राम करते हुए कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है और कृष्ण कृष्ण कहते हुए राम की प्राप्ति हो जाती है। सीता सीता कहते हुए राधा की प्राप्ति हो जाएगी और राधा राधा कहते हुए किशोरी जी की प्राप्ति हो जाएगी। भेद कहां? संत की तरह सबको मानिए, सब भगवत रूप में सबको मानिए। ऐसी दृष्टि अगर आपकी 7वीं सीढ़ी तक हो गई तो एकदम सही कह रहा हूं मैं, और महापुरुष हैं, एकदम सच कह रहा हूं। अगर ये 7 सीढ़ी आपकी मजबूत हैं, जो जिस दिन आप भगवत शरणागति स्वीकार करेंगे उसके बाद आपका मार्ग इतना तेज चलेगा कि आपको कुछ ही समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप सब इन 7 सीढ़ियों को मजबूत करके रखिए, एकदम मजबूत करिए, पक्के तरीके से चढ़िए। मजबूत सीढ़ियों से चढ़ेंगे और नींव मजबूत होगी तो महल कितना भी बड़ा खड़ा कर देंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए इन 7 सीढ़ियों को मजबूत करिए। फिर उसके बाद
सद्गुरुदेव भगवान का चयन करिए जो आपको प्रिय हो, जिस संप्रदाय में आपकी इच्छा हो, जहां आपकी श्रद्धा जगे, वहां जाकर के दीक्षा लीजिए और फिर उसके बाद आपको तुरंत ही मार्ग प्रशस्त, क्योंकि आप इतनी सीढ़ी चढ़ करके आए हैं तो आपको अब तकलीफ नहीं होगी। खान पान आपका पवित्र ही है, रहन सहन आपका पवित्र ही है, भगवत जनों में आपकी श्रद्धा है ही है, भेद बुद्धि है ही नहीं है, सदगुरुदेव के प्रति समर्पण है, सबके प्रति भगवत बुद्धि हो गई है। अब फिर चिंता क्यों करते हैं आप? अगर ये चीजें मजबूत है तो जैसे ही मंत्र कान में आपके पहुंचेगा आपको सब कुछ प्राप्त होने लगे। इसलिए आप सब इसका ध्यान रखें, इन 7 सीढ़ियों को मजबूत करिए। ये दीक्षा की नियमावली है और जैसे ही दीक्षा में आप पहुंचेंगे तो सदगुरुदेव भगवान के द्वारा 5 संस्कार होते हैं। तिलक का संस्कार, कंठी का संस्कार, छाप का संस्कार, मुद्रा का संस्कार होता है, दासांत नाम का संस्कार होता है और मंत्र का संस्कार होता है। ये 5 संस्कार फिर गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त होते हैं। ये विधि दीक्षा के बाद की है, जैसे ही दीक्षा होती है उसकी विधि है। दीक्षा के पहले की ये 7 सीढ़ियां मजबूत करिए और आप सब दीक्षा लीजिए, आप सब आपको मार्ग अग्रसर हो जाएगा। और एक बात, श्री ध्रुव जी महाराज के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। सही बताऊं, जिस दिन व्यक्ति भक्ति मार्ग में चलने लग जाता है और थोड़ा सा भी अगर वो भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर होता है, जैसे ही अग्रसर होगा उसको गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी महाराज जैसे ही घर से बाहर निकले हैं और मार्ग पर चले हैं, भक्ति के मार्ग पर, नारद जी सामने खड़े मिले हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ा है।